हाँ तो बच्चों हाँ तो बच्चों आज हम लोग चलते हैं कक्षा 9वीं हिंदी जो ब्रिज कोर्स है सत्र 2024-25 के लिए प्रस्तावित, उसका अध्ययन करेंगे, उसको देखेंगे। और अभी तक हमने इस ब्रिज कोर्स का पाठ 1 और पाठ 2 पूरे कर लिए हैं। आज हम लोग पाठ 3 पर चलेंगे और पाठ 3 का नाम है अंतरिक्ष की सैर। तो अब हम लोग चलते हैं पाठ 3 पर। पाठ 3 है अंतरिक्ष की सैर। अंतरिक्ष की सैर जो पाठ है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके कार्यपत्रक को भी समझेंगे। हर बार की तरह आपको एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी विषय से संबंधित तथा अन्य विषयों से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हैं, जानकारियां हैं, वो समय समय पर मिलती रहेगी। और इसके बाद भी आपको यदि कोई समस्या है, समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, तो आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 77 480 34 984, ठीक है, 984 है लास्ट में। आप चाहें तो इस पर मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी लगा सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और दूसरा मेरा मोबाइल नंबर है 9587954117। इन दोनों नंबर पर आपको विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कभी भी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन भी लगा सकते हैं, और चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करने में। हम चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पाठ की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करते हैं। जैसे हमने अंतरिक्ष यान का नाम सुना, हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे हों तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं, ठीक है। उन्हीं तारों के बीच में एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीजें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में होते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है ना। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता, अर्थात उसको खुद ही अंतरिक्ष यान को ड्राइव करना पड़ता था, चलाना पड़ता था। लेकिन वर्तमान परिवेश में यह सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। अब व्यक्ति को या अंतरिक्ष यात्री को ऐसा काम नहीं करना है, कंप्यूटर ये सारा कार्य करता है इसको संचालित करने का। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख और सुन सकते हैं। वहाँ क्या क्या हो रहा है अंतरिक्ष में, उनके यात्रियों के बारे में सभी जानकारियों को हम प्रयोगशालाओं में देख और सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है ना, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है ना, वहां पर भारहीन, उसका कोई भार नहीं होता तो किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, न अधिक तापमान और न ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। न तो वहाँ अधिक तापमान और जो हानिकारक किरणें निकलती है वहां से बचाव का रास्ता भी नहीं है।
ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और वो एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है परीक्षा में, कई बार आया कि अंतरिक्ष यात्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो 40 से ज्यादा नहीं हो सकती और वो स्वस्थ भी होना चाहिए। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता। हालांकि हम देख तो सकते लेकिन हूबहू महसूस नहीं कर सकते, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है। वहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसको, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कभी कभी क्या होता है, अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसके देखने व सुनने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ना, केवल तरल, है ना, जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है वो दिया जाता है, ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन, यदि वो सूखा खाना ले जाएगा, भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, बल नहीं है, तो वो सारा जो भोजन इधर उधर उड़ता हुआ घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का ही मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है, ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। विश्व का सबसे बड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनेंगे, कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान क्या है? नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो है। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। अब हम चलते कार्यपत्रक की ओर। अब आपको पता है कार्यपत्रक 1 में हर पाठ की तरह मैं एक ही बात बोलता हूँ, श्रुत लेके ये शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो ये आपको स्वयं करना है। आपके विद्यालय में आपके शिक्षक जो हैं, जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें आपको शुद्ध रूप में लिखना है। यदि आपको लिखने में कोई कठिनाई होती है ना, तो फिर आपके शिक्षक उसे सुधार करेंगे। आप में जो लिपि में जो त्रुटियां आप करते हैं, गलतियां करते हैं, उसमें सुधार भी करवा दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है आपकी सहायता के लिए, ताकि आप अपने विद्यालय के अनुसार इसको संपन्न कर सकते हैं। हम चलते हैं इसी के भाग दूसरे पर। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या क्या? जैसे पहला है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है मित्रों? व्यवहारिक शिक्षा। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 1 का दूसरा, है ना। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक शिक्षा। इसी कार्य को करने से पूर्व उसका प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो दिए गए शब्दों का अर्थ लिखना और उनको वाक्य में प्रयोग करना। तो प्रशिक्षण का व्यवहारिक शिक्षा, किसी कार्य को करने से पूर्व उसका प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बाद है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब खगोल मंडल।
ठीक है, खगोल मंडल है ना, अंतरिक्ष में कई ग्रह मौजूद है, तो हमें अंतरिक्ष में कई ग्रह मौजूद है। इसका संस्थान का मतलब एक संस्थान, विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, विद्यालय क्या है, एक शैक्षणिक संस्थान है। प्रयोगशाला, प्रयोग की शाला का अर्थ होता है प्रयोग के लिए शाला, मेरे विद्यालय में प्रयोग विज्ञान की एक प्रयोगशाला है। इसके बाद वायुमंडल, वातावरण जो है ना, वायुमंडल में कई गैसें पाई जाती है। अब हम चलेंगे कार्यपत्रक 2 की ओर, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं कार्यपत्रक 2 की ओर। कार्यपत्रक 2 में देखेंगे अपन लोग दिए गए चित्र, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर जो दिए गए चित्र हैं उनकी सहायता से अंतरिक्ष के शेर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पंक्तियां लिखनी, इस पर करीब 8 पंक्तियां लिखनी है और ये जो चित्र हैं इनकी सहायता से फिर इसका एक शीर्षक देना है। तो मैंने यहाँ शीर्षक दिया है गरिमा की अंतरिक्ष यात्रा। अब देखते हैं कैसे लिखी 8 पंक्तियां। तो गरिमा एक दिन कक्षा में बैठी, गरिमा एक दिन कक्षा में बैठी वैज्ञानिकों के बारे में सोच रही थी। पढ़ाई के दौरान उसे पता चला कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक ही जाते हैं। तब उसकी भी अंतरिक्ष में जाने की इच्छा हुई। उसने विज्ञान विषय से अच्छी पढ़ाई की और एक दिन वैज्ञानिक बन गई। फिर एक मिशन के लिए गरिमा भी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की सैर पर गई। वहां के तथ्यों के आधार पर उसने प्रयोगशाला में कई प्रयोग भी किए। इस तरह से इन चित्रों को देख करके, और हमें ये कार्यपत्रक 2 को पूरा करना था, तो हमने इस कार्यपत्रक 2 को पूरा किया है, ठीक है। और अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 3 की ओर। अब हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 3 की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ ढूंढकर, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ ढूंढकर और तथा अपने साथी या शिक्षक की मदद भी आप ले सकते हैं और ढूंढ करके इनको लिखना है। तो नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखना है, लिखिए तथा अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला शब्द है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है बच्चों? खगोल मंडल या फिर शून्य या फिर आकाश, ठीक है। इसका विज्ञान, विज्ञान किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार, है ना, या वातावरण या पर्यावरण, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल है। दुर्घटना का मतलब क्या था? अशुभ या बुरी घटना, अनहोनी या अनर्थ, ठीक है। प्रयोगशाला वह स्थान जहां भौतिक व रसायन विज्ञान आदि के प्रयोग किए जाते हैं। इसका भूग्रह धरती का उपग्रह, वायुमंडल हवाई जहाज या विमान, क्रियाकलाप गतिविधि, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा ये दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाना है। हिंदी वर्णमाला का जो शब्दकोश है उसके क्रम में इसको लगाना है। ये पाठ जो है थोड़ा सा कठिन है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जो कठिनाई स्तर है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक एक विषय वस्तु को अच्छे से समझने को मिलेगा। तो मैं चलता हूँ, अपन लोग चलते हैं इसकी। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं तो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाना है, लगाइए, है ना। तो ये सारे जो शब्द हैं, विचरण, यात्री, झिलमिलाते, प्रशिक्षण, अंतरिक्ष, अवस्था, इस्पात, संस्थान, अवधारणा, सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण, कंप्यूटर, तापमान, पृथ्वी, प्रयोगशाला, परिस्थिति, विकिरणों और भारी, ये जितने भी शब्द हैं इन्हें क्रम से लिखना है। इसका क्रम क्या है तो हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हिंदी वर्णमाला का क्रम है, ऐसे शुरू होती है और ये ज्ञानी पर समाप्त होती है वर्णमाला, तो अ प्रथम वर्ण होगा और ये जो है वो अंतिम वर्ण होगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है।
हिंदी वर्णमाला का जो शब्दकोश के अनुसार क्रम है वो इस तरह से होता है। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया, हिंदी वर्णमाला का जब भी शब्दकोश बनेगा तो उसके क्रम में सबसे पहले अंग आएगा, जो अंगूर वाला बोलते हैं, अंग अंगूर, या फिर ओब्लिक में ये चंद्र बिंदु वाला आएगा। और इसके बाद इन दोनों में से हम कोई सा भी पहले रख सकते हैं, फिर कोमा, फिर अह आएगा। अगला वर्ण जो होता है क्रम में वो अह आता है, फिर इसके बाद क्रम ऐसे चलेगा, है ना। पहले अंग अ, फिर अह, फिर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये क्रम चलेगा। तो ये सब में ऐसा चलेगा, जैसे क में चलेगा सबसे पहले तो कंग, फिर क, फिर कह, क, का, की, कू, है ना। फिर री तो क्री, है ना, उस पर क्री लग जाएगा, के, काई, को, कौ। तो इस तरह से ये हिंदी वर्णमाला का क्रम है, आपको बहुत ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत बड़े स्तर की बात है, लेकिन आपका ज्ञान हमेशा अच्छा हो इसलिए ये पाठ्यक्रम में रखा गया। दूसरा है, पहले पूरा वर्ण आता है फिर आधा वर्ण आता है। हमें ध्यान रखना है कि जब भी वर्णमाला में पहले पूरा वर्ण आएगा फिर आधा वर्ण आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये परिस्थिति है, तो परिस्थिति पहले आएगा और उसके बाद फिर ये जो आधे वर्ण हैं पृथ्वी, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, इसी क्रम में आएंगे। तो हम लोग इसी क्रम को देखते हैं, तो चलते हम लोग इस क्रम पे। तो सबसे पहले इनको मैंने जमा दिया है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले अंतरिक्ष, अवधारणा, फिर अवस्था, इस्पात, क्योंकि देखो अंतरिक्ष अंग है ना, तो सबसे पहले अंतरिक्ष को, फिर अवधारणा, अवस्था, इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रयोग, प्रशिक्षण। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना अपने को। इसके बाद भारहीन, फिर यात्री, विकिरण, विचरण, संस्थान और सिद्धांत। ठीक है, इसके लिए अभी फिलहाल आपके लिए यही ज्ञान काफी है, और फिर यदि इसमें और आपको और ज्यादा ज्ञान चाहिए तो मैं अलग से, आप मुझे यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर मुझे फोन लगाएंगे, या फिर आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो आप मुझे अलग से फोन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे जितनी आवश्यक लगी जानकारी उतनी मैंने दे दी। ये बहुत बड़े स्तर की चीज है, इसको बहुत कठिनाई से सीखना पड़ता है, लेकिन फिर भी यदि आपको कभी समझना हो तो आप मुझे आप फोन लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर, है ना। तो हम लोग कार्यपत्रक 4 को पढ़ेंगे। अब हम लोग कार्यपत्रक 4 को देखेंगे, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है, इसकी शब्दावली थोड़ी वैज्ञानिक शब्दावली है, तकनीकी शब्दावली है, तो हमें परेशान नहीं होना है। इसका बहुत अच्छा हल है, हालांकि कठिन है आपके स्तर के अनुसार, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण शब्द का जो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि या फिर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है या बल है। इसके बाद अंतरिक्ष यान, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। इसके बाद यात्री, कोटा जाने वाली बस में 50 यात्री बैठे हैं। ठीक है, इसके बाद है वायुमंडल, वायुमंडल को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है, वायुमंडल को स्वच्छ रखना हमारा दायित्व है। इसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी पर अनेक वनस्पतियां हैं। प्रशिक्षण, आज हमने चुनाव प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान, विद्यालय एक शैक्षणिक या शैक्षिक संस्थान है। उड़ान, बच्चे हौसलों की उड़ान उड़ते हैं। तापमान, राजस्थान में तापमान अधिक होता है। तो आपको ये देख करके समझना हो और फिर आसानी से आप उतार सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पहले बताया था कि परीक्षा में पूछा इनमें से आए हैं ये, तो आपको ध्यान से सीखना है। ठीक है, हम चलते कार्यपत्रक 5 की ओर। ठीक है, और कार्यपत्रक 5 को समझते हैं। तो कार्यपत्रक 5 में प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, और ये इस पाठ का अंतिम कार्यपत्रक है। तो इसके बाद अपन अगली वीडियो पर चलेंगे हम लोग। पहला है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। ठीक है, प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं।
तो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकतम 40 वर्ष, यानी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 से कम जो व्यक्ति है वो अंतरिक्ष यात्रा कर सकता है। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। हमने तो पाठ को पढ़ा था, उसमें स्पष्ट किया था कि अंतरिक्ष यान जो है वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। इसके बाद पांचवा, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष जो संस्थान है नासा, अमेरिका है ना, नासा है ना। सबसे बड़े संस्थान का नाम क्या है? नासा। और नासा जो है वो कहाँ है? नासा है, और नासा कहाँ है? अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है नासा, है ना। ठीक है, इस तरह से हमने हमारे इस पाठ को पूरा किया, और अगली वीडियो में हम अगले पाठ पर चलेंगे, 5वें पाठ पर। इसी तरह आप समझते रहें, देखते रहें, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। साथ में आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलते हम लोग अगली वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।